Hello guys, good morning. Today we are here to discuss some facts, some comparison about MBA versus MCOM entrance from Delhi University. Say, as far as MBA is concerned, we are here to diagnose what the main problem is with MBA course. MBA कोर्स में बेटा क्या होता है कि जब भी हम MBA करने की सोचते हैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, as you are aware, approximately 90% of the students they go for MBA. जब भी हम MBA करने की सोचते हैं, हम किसी सेंटर में जाते हैं कि सर हमें MBA करना है, कोचिंग. We need coaching for MBA entrance, that is CAT, MAT, SAT, etc. etc. So बेटा whenever we go for कोचिंग ऑफ MBA तो वहां पर हमको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप MBA करके क्या क्या कर सकते हो. आप देखो जी, आप यहाँ पर MBA का हमारे से एंट्रेंस की कोचिंग ले लो, उसके बाद ये IIMS हैं, ये IIMS में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक्सेल-राय में हो जाएगा, FMS दिल्ली में हो जाएगा. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है बेटा. अगर आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है देन योर करियर विल बी सेट, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, नो रिग्रेट्स. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं यहां पर फैक्ट्स नहीं पेश करना चाह रहा हूं कोई भी, क्योंकि इफ आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स द वीडियो विल गेट टू लॉन्ग. मुझे ये वीडियो को लंबा नहीं करना है, मुझे इसको 5, 7, 10 मिनट में खत्म करना है. फैक्ट्स की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो बेटा एक फ्रेशर, एक नॉर्मल ग्रेजुएट IIMS में चला जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1%, अप्रोक्सीमेटली 0% है. क्योंकि आप बहुत मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम निकाल लोगे, उसका GD भी है, इंटरव्यू भी है, और बेटा वहां पर शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है कि आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाए. ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक रियलिटी. जब आप MBA करने की सोचते हैं तो उसके बाद आप करते क्या है, आप यू लैंड अप समवेयर इन B ग्रेड इंस्टीट्यूट्स. एक एवरेज बच्चा MBA के नाम पर किसी B ग्रेड इंस्टीट्यूट से जब MBA करता है तो होता क्या है बेटा, MBA में खास बात क्या है, द फीस दैट दे चार्ज, A ग्रेड इंस्टीट्यूट एंड B ग्रेड इंस्टीट्यूट दे चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल फीस. 10-15 लाख रुपीस वो आपसे और आपके पेरेंट्स से ले लेंगे, और उसके बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो बेटा B ग्रेड के इंस्टीट्यूट आपको प्लेस करने में नाकाम होते हैं. ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं करवा पाते हैं, बट वो वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए. ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, उससे बेटर एक और ऑप्शन है. देखो MBA की अगर हम बात करते हैं तो बेटा पिछले 10-15 साल से लोग MBA कर रहे हैं. अब यहां से आप एक पत्थर भी फेंकोगे तो जैसे MBA के सिर पे जाकर ही गिरेगा. तो जोक सपाट, तो हम क्या चाहते हैं बेटा, एक बार आप ऑल्टरनेट प्लान भी सोचो जरा. एक कोर्स है MCOM फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर आप DU से MCOM करते हैं तो बेटा होता क्या है समझना. DU से MCOM करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, MCOM एंट्रेंस. मैं सिर्फ DU के MCOM की बात कर रहा हूं, बाकी सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं MBA से, B ग्रेड के इंस्टीट्यूट के MBA से. ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप एक एवरेज या अबव एवरेज बच्चे हैं तो प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 70-80% कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे. एंड वंस यू क्रैक दिस MCOM एंट्रेंस एग्जाम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू गेट एडमिशन इन MCOM. सो आप MCOM स्टार्ट करेंगे. MCOM का पैटर्न भी बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे MBA का है. MCOM में भी वैसे ही फर्स्ट ईयर आप जनरल स्टडीज करते हैं, सेकंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है. आप ह्यूमन रिसोर्स करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको सेकंड ईयर में मिलेगी. MBA में भी वैसा ही होता है. MCOM करने के बाद भी आपके पास वो सारी स्ट्रीम्स ओपन है जो MBA करने के बाद होती हैं. MCOM करने के बाद आप अकेडमिक्स में भी जा सकते हैं. अकेडमिक्स, अगर MCOM करने के बाद आप अकेडमिक्स में जाते हैं तो बेटा अकेडमिक्स में जाने के बाद आप UGC नेट की तैयारी करेंगे, और वो क्लियर करने के बाद आप कॉलेज में लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हो. वो हो गया अकेडमिक फील्ड, वो नेट, PhD, MPhil वो वाला फील्ड चला गया. दूसरा है बेटा कॉर्पोरेट फील्ड. ये जो कॉर्पोरेट फील्ड है इसमें भी आप जा सकते हो. जैसे MBA की प्लेसमेंट्स होती हैं कॉर्पोरेट्स में, वैसे MCOM वालों की प्लेसमेंट भी होती हैं कॉर्पोरेट में. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन फॉर MCOM एंट्रेंस. एंड इफ यू हैव अ गुड ब्रांड नेम लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू दिस कॉर्पोरेट फील्ड. ये तो हो गया बेटा फील्ड्स की बात. सो चॉइस इज वेरी क्लियर. We must at least
take a chance. Probability is very good for this exam. You should take this exam. अभी वैसे भी कोरोना की वजह से कुछ छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो बेटा आपको क्या करना चाहिए, घर बैठो और इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो नीचे हमारी वेबसाइट चल रही है, आप इस वेबसाइट पर जाइए, इस एग्जाम की और डिटेल लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। ऑब्वियसली फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल है, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, टेक माई वर्ड्स, यू विल बी फार बेटर ऑफ प्लेस्ड as against your peer group who is doing only MBA from any B grade. Namaskar.